Hello everyone, welcome to my YouTube channel Brand Your Passion. In today's video, I will talk about GNU and खालसा कॉलेज। ठीक है, इस वीडियो में मैं बात करूंगी प्लेसमेंट के रिलेटेड, कोर्सेज के रिलेटेड, फीस के रिलेटेड एंड हॉस्टल के रिलेटेड और डेट मेस फूड के रिलेटेड। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको पीजी में रहना चाहिए या हॉस्टल में रहना चाहिए, जहाँ आपको कौन सा कोर्स ऑप्ट करना चाहिए फॉर दिस कॉलेजेस। So without wasting much time, let's start the video. First of all, बिल्डिंग की बात करेंगे। बिल्डिंग, दिस इज GNU बिल्डिंग, दिस इज खालसा कॉलेज बिल्डिंग। ठीक है, GNU की बिल्डिंग ठीक ठाक है जैसे नॉर्मल कॉलेजेस की होती है, पर लेकिन GNU सॉरी खालसा कॉलेज की बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। आफ्टर गोल्डन टेम्पल, ओके, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है खालसा कॉलेज। ठीक है, टू स्टडी ब्यूटीफुल प्लेस, बिल्डिंग लाइक। तो जो GNU है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1969, मतलब रिसेंटली हुआ है। ठीक है, और खालसा कॉलेज हुआ है 1892 में। ठीक है, ये बहुत ही पुराना है, लाइक 100 years ago, राइट। सो बिल्डिंग की बात होगी, नेक्स्ट वी मूव टू दैट हॉस्टल, और सॉरी प्लेसमेंट। GNU की प्लेसमेंट है 3.5 लाख, मतलब ये मैंने एवरेज ही लिया था, मुझे वेबसाइट से मिला। और खालसा की थी 2 लाख। ठीक है, ओके, 2 लाख। और ये मैं प्लेसमेंट बता रही हूँ, एक या दो बच्चे की प्लेसमेंट होगी, मतलब कोई कंपनी आई होगी अच्छी सी और उनको एक बच्चा मिल गया होगा 3.5 लाख वाला, ओनली 1%, ओनली एक बच्चा ही होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ज्यादा कंपनीज नहीं आती, नो कंपनीज। कोई होगी वही आएगी, कोई भी नहीं आती, मतलब यू कैन से दैट ओनली 5% ऑफ स्टूडेंट गेट प्लेस्ड। 5 भी मैंने ज्यादा कर दिया, 1 और 2% स्टूडेंट प्लेस्ड। ठीक है, तो GNDU में जो 3.5 लाख का पैकेज मिला होगा, जो खालसा में जो 2 लाख का पैकेज मिला होगा, वो सब मिला है किसको होगा? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग वालों को ही मिला होगा। ठीक है, एक बच्चे ने इंजीनियरिंग की है इस कॉलेज से। ठीक है, उसको मिला है 2.5 या 3.5 लाख का पैकेज। और वही दूसरी ओर अगर कोई बच्चा PU तो दूसरी जगह से करता है इंजीनियरिंग, क्या पता सेम ही बच्चे को 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख का पैकेज मिल जाए। आई जस्ट वांट टू से दैट डिफरेंस ये है कि इसमें ज्यादा कंपनीज नहीं आती, अगर कंपनी आती है वो छोटी कंपनी आती है, इतनी बड़ी कंपनी नहीं आती। और जो बाकी कॉलेजेस हैं लाइक चंडीगढ़, दिल्ली में हो गया, इसमें आती है बिग कंपनीज। ठीक है, तो वो ज्यादा ही पैकेज उनको देती है। इससे मैं ये समझाना चाहती हूँ कि अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए, डोंट गो फॉर दिस इंस्टीट्यूट, आप इन इंस्टीट्यूट में मत जाओ, आपके पैसों की कोई भी कदर नहीं होगी। ठीक है, नॉट वर्क फॉर टेक्निकल कोर्सेज, मतलब टेक्निकल कोर्सेज आगे इंजीनियरिंग हो गया, जो कोई भी टेक्निकल वाला कोर्स हो गया, हाईटेक वाला हो गया, प्लीज डोंट गो हेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा। अच्छा इन्वायरमेंट मतलब कि अगर कंपनीज ही नहीं आएंगी, अगर आपका सीनियर को इतनी ज्यादा नॉलेज ही नहीं होगी, देन हाउ यू विल कॉर्पोरेट और गेट अ गुड जॉब, राइट। आई थिंक आई एम वेरी मच क्लियर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। जस्ट गो फॉर BSc स्मॉल कोर्सेज। एंड अगर आपने मतलब कि 3 साल या 4 साल की कोर्स करना है, देन यू आर प्रिपेयरिंग कि मैंने कोई आगे जाके कोर्स करना, लाइक MBA करना है अच्छे कॉलेजेस से, देन यू कैन गो फॉर दिस। ठीक है, आप बेसिक के लिए चले जाओ, पर लेकिन अगर आपने बहुत मतलब बेसिक के लिए जाओ, अगर आपने MSc करनी है बाद में, वो अच्छे कॉलेज से कर लेना, वरना इतना आपको क्या कहती हूँ फायदा नहीं होगा इन कॉलेजेस में जाने का। ठीक है, और अगर मैं फीस की बात करूँ तो खालसा इज बिट एक्सपेंसिव देन GNDU। खालसा की फीस ज्यादा है GNDU से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट विल गो। चलो हॉस्टल एंड मेस की बात कर लेते हैं। हॉस्टल सेम ही होते हैं। ठीक है, 2 सीटर मिल जाएगा, 3 सीटर मिल जाएगा, विद और विदाउट वॉशरूम। अगर विदाउट वॉश मतलब अगर आप विद वॉशरूम, स्पेशल वॉशरूम लेते हो, देन वही अगेन प्राइस ज्यादा होगा, लाइक 40,000 और 50,000 इन व्हाट वी से इन खासा कॉलेज, राइट। मेस फूड ठीक ठीक ही होता है, आपको पता है, सेम हर कॉलेज का वही है, ठीक ठाक ही मेस फूड मिल जाएगा आपको। Then mess food and hostel fees of Khalsa is bit expensive. Expensive क्यों है? Again मैंने बताया फीस expensive है, तो hostel fees भी expensive होगी। I don't know why, but लेकिन expensive है। Then GNDU, ठीक है,
Now, I just want to suggest you guys to go for PG. ठीक है, ये मेरा खुद का मानना है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप हॉस्टल में रहते हो उनके खुद के रूल्स होते हैं, एज इट डजंट प्रोवाइड यू इतनी फ्रीडम. ठीक है, तो फर्स्ट आप पीजी को हो प्रेफर करना. अगर आप गर्ल हो, ठीक है, being a girl, I'm saying that you can stay in a hostel for some time, like 1 year, then you can shift to PG. ठीक है, तो पीजी में रहना इजी है आपके लिए. आप खुद का खाना बना लेते हो क्योंकि मेस फूड इतना अच्छा नहीं होता. देन आपका अगर खुद का आपका एक रूम होगा, यू कैन मैनेज योर थिंग्स अपने खुद पे ही. ठीक है, खुद से ही मैनेज कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ रह सकते हो. ठीक है, बट आई डोंट थिंक सो सिक्योरिटी वगैरह मेन इशू होता है. सो जस्ट थिंक. ठीक है, आपको पीजी लेना है तो हॉस्टल लेना है. सो आई एम गोइंग फॉर पीजी. ठीक है, अगर मैं जीएनडी और खालसा में होती तो मैं खुद का बता रही हूँ, आई विल गो फॉर पीजी. ठीक है, so now let's talk about some basic concept that I have derived from my mind. ठीक है, to tell you guys. ठीक है, मैंने बहुत सारी डिटेल में स्टडी की 1 मंथ और 2 मंथ, तो मैंने ये पाया कि ये इंजीनियरिंग के लिए अच्छा नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको पहले बताया कि प्लेसमेंट तो एक या दो बच्चे की होती है और वही 25,000 टू 3.5 लाख तक. ठीक है, आ जाती है. ठीक है, तो इंजीनियरिंग में क्या होता है, आप अपना पैसा सब कुछ लगा लगा रहे हो. यू आर वर्किंग फॉर इंजीनियर, आप बहुत मेहनत कर रहे हो. ठीक है, अगर आपकी प्लेसमेंट ही नहीं हुई अच्छी कंपनी में, फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छी कंपनी तो आएगी नहीं इधर. ठीक है, यहाँ पे स्मॉल स्मॉल कंपनी आती है तो अच्छी कंपनी नहीं आएगी, आपको अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा, तो इंजीनियरिंग करने का क्या फायदा. अगर इंजीनियरिंग आप ये सोच के कर रहे हो कि आफ्टर दिस आई विल गो फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, या मुझे एमएससी करनी है, बीटेक कर लिया, एमटेक करना है, या आपने कुछ एमबीए करना है, अगर आपने अब्रॉड जाना है ठीक है फिर कर लो, बट लेकिन आपको है कि मैंने बीटेक करके मुझे जॉब चाहिए अच्छी सी, प्लीज डोंट गो फॉर GNDU. ठीक है, मैं डायरेक्टली बोल रही हूँ, आप प्लीज मत जाइए, आगे आपका ओपिनियन है. ठीक है, ये मेरा ओपिनियन था. इफ यू वांट टू गो फॉर गवर्नमेंट जॉब वही फिर ही जाओ. ठीक है, देन बीएससी और स्मॉल कोर्सेज के लिए जाओ. मैं वही कह रही हूँ, आप बीएससी के लिए जाओ या स्मॉल कोर्सेज के लिए जाओ. बीएससी के लिए इसलिए क्योंकि बीएससी के बाद हम ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब ही देखते हैं. और लाइक अगर आप गुरदासपुर में छोटे छोटे जो डिस्ट्रिक्ट है साइड में, अगर आप वहाँ पे पढ़ रहे हो देन यू कैन गो फॉर अमृतसर, लाइक जीएनयू में चले जाओ, खालसा में चले जाओ, क्योंकि इनका थोड़ा सा स्टैंडर्ड है बाकी कॉलेजेस से जो गुरदासपुर और बाकी डिस्ट्रिक्ट में है. बिकॉज ये अमृतसर में है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये अमृतसर में है. ठीक है, देन खालसा कॉलेज बहुत पुराना है, देन जीएनयू से वो एफिलिएटेड है. हाँ, I just forgot to tell you all about that. Khalsa College is affiliated to what? Affiliated to GNDU. ठीक है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से ही वो affiliated है. तो गो फॉर बीएससी और स्मॉल कोर्सेज है, क्योंकि बीएससी के बाद मुझे पता है आप तो गवर्नमेंट जॉब के लिए जाओगे या फिर हायर स्टडी के लिए जाओगे. अगर हायर स्टडी के लिए जाओगे तो डोंट गो फॉर जीएनडीयू, गो फॉर सम अदर कॉलेजेस लाइक पीयू वगैरह. ठीक है, तो तो फर्स्ट, हाँ मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आप इन्वॉल्वमेंट नहीं देता क्योंकि कंपनी से नहीं आएंगी, सीनियर को इतनी ज्यादा नॉलेज ही नहीं होगी प्लेसमेंट की, तो आप क्या कर सकते हो. ठीक है, एंड फ्रीडम नहीं देना. हाँ, एक ये भी रीजन है, इट डजंट गिव यू फ्रीडम. फ्रीडम नहीं मिलती, आप फील करोगे आप जैसे बाउंडेड हो, जन जेल में आ चुके हो. दिस इज माई ऑन ओपिनियन, और मैंने देखा हुआ है. ठीक है, सुना हुआ जितना भी, तो ये आपको बाउंड कर लेता है. बच्चे अच्छे होते हैं, यू कैन एंजॉय इन दी होस्ट इन कॉलेज लाइफ, बट लेकिन फिर भी आपको एक बाउंड हो जाता है. सो I don't know you will agree with me or not, but लेकिन after 12th you need some freedom. You can do whatever you want to do, right? एक इसमें है कि you can not do any job. If you are studying in GNU, you are not allowed to do any job. अगर आप कोई जॉब कर रहे हो साइड बाय साइड, देन वो आपको टर्मिनेट कर सकते हैं. मैंने ये पढ़ा था. ठीक है, इनके प्रोस्पेक्टस में ही. तो फ्रीडम तो चाहिए ना. यू वांट कि यही तो दिन होते हैं घूमने के, पढ़ने के. हाँ, ठीक है, ओ आई एम सॉरी मैं कुछ ज्यादा कह रही हूँ, लेकिन दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, आपको इतनी फ्रीडम नहीं देगा जो बाकी इंस्टीट्यूट देते हैं. ठीक है, इतनी ज्यादा फेस्ट वगैरह भी नहीं होती, एंजॉयमेंट का तो कोई इतना ज्यादा है ही नहीं इधर. ठीक है, देन गो फॉर GNDU. अभी मैंने कुछ लास्ट में कुछ बेसिक से रखे. GNDU तब जाना. ठीक है, थोड़ा लेस एक्सपेंसिव है देन खालसा कॉलेज. अगर मैं कंपेयर करूँ GNDU और खालसा कॉलेज में, GNDU इसलिए जाना क्योंकि ये लेस एक्सपेंसिव है.
मोर स्टूडेंट है क्योंकि यूनिवर्सिटी है, इसमें ज़्यादा कोर्सेज हैं, ज़्यादा बच्चे आते हैं फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट ऑल्सो। ठीक है, गिव यू मोर एक्सपीरियंस, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के बच्चे होंगे, यू विल डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल, लाइक आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, इंडस्ट्रियल लेवल में आप इम्प्रूव नहीं कर सकते, बल्कि एक तो है ना फायदा कम्युनिकेशन स्किल। लाइफ इज ओके ओके, लाइफ अगेन वही बताया था मैंने, सेमी गवर्नमेंट, GND इज अ सेमी गवर्नमेंट। ठीक है, दिस इज नॉट गवर्नमेंट, दिस इज नॉट प्राइवेट, दिस इज सेमी गवर्नमेंट। गो फॉर खालसा कॉलेज इफ यू कैन मैनेज फीस। ठीक है, मैनेज फीस का क्योंकि ये उसकी एक्सपेंसिव फीस है। बिल्डिंग इज ऑसम। ठीक है, हैव अ स्टैंडर्ड, खालसा कॉलेज है, इसमें स्टैंडर्ड तो होगा ही। सो आई जस्ट वांट टू से दैट मैंने डिफरेंशिएट कर दिए हैं दोनों में ही। दिस इज योर ओपिनियन, वेयर यू वांट टू गो, राइट। मैंने जस्ट अपने ओपिनियन ही बताए हैं। अगर आपके कुछ किसी भी फीलिंग को मैंने हर्ट किया हो, लाइक होता है ना कि मैं GND और मैं खालसा में हूँ, लाइक बच्चों में होता है, तो अगर मैंने आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया देन आई एम रियली सॉरी, बट लेकिन दिस इज माय पर्सनल व्यू। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट राइट, नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट सम अदर कॉलेजेस, लाइक मैं PU के बारे में बात करूंगी, देन PEU जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है इन लुधियाना, आई विल टॉक अबाउट दिस। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय यूट्यूब वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, आगे बहुत बहुत ऑसम वीडियोस आने वाली हैं। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, एंड प्लीज स्टे हैप्पी। थैंक यू, बाय बाय।